हमें ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ नहीं करते? ये पहला प्रश्न। आप लोगों को कैसे जानोगे कि आपकी जो संगत है वो ठीक है कि नहीं है? बाहर से तो लोग की तुसी देखो, बाहर जितने भी दुनिया है, अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर से लोग जो होते हैं वो तो सब एक जैसे हैं। और हम बाहर से, अगर मैं कुछ भी हूं, आपको कैसे पता लगा मैं अंदर से क्या हूं? आपको कैसे समझना है कि ये व्यक्ति अंदर से कैसा है? और इसकी संगत मैं करूं कि ना करूं, इसके साथ मैं रहूं कि मैं ना रहूं? क्योंकि जो बाहर से हम लोगों को तो सब जैसे हंसने का सब कुछ मालूम है कि हम लोग सब ऐसे दो तरह से जीवन है ना, बाहर और अंदर। आप लोगों को फील करना चाहिए अपने इंट्यूशन से, वाइब्स, अपने वाइब्स। अब उस वक्त अपने वाइब्स का काम लीजिए, अपने वाइब्रेशंस। अगर आपके वाइब्रेशन ठीक होंगे तो ही आप दूसरों के वाइब्रेशन कैप्चर करते हैं। अगर आप ठीक है, कंफर्टेबल हैं, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि दूसरा आदमी कौन कंफर्टेबल है, कौन अनकंफर्टेबल है। ये आप पहचान कर लेते हो। ये एक वाइब्रेशन है। साधु जो हैं, साधु लोग दुनिया में, जो पहले पुरातन काल से जो अब तक साधुओं ने जो, वो जब घर से निकलते हैं ना, तो ये एक सिस्टम था। अभी रहने दीजिए बांसुरी को। घर से जब निकलते हैं तो हम लोगों को खुद को सेट करना पड़ता था, साधुओं को, कि अगर मैं घर से बाहर निकलूं, गुरु अंगद देव जी महाराज जी सुबह 4 बजे 3:30 बजे दरबार लगाते थे। जो हम लोग, आप लोग कभी श्लोक सुना हो, सो को टल गुरु सेविये, अहनस सहज सुबाए, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। ये वही है। तो सुबह सुबह 3:30-4 बजे उन्होंने दरबार लगाना, दूसरी पातशाही ने। और दरबार लगाने से पहले, दीवान सजान तो पहले, सवेरे सवेरे संगतों को मिलने से पहले अपने गुरु दा, गुरु नानक दा खूब ध्यान करना। देखो, अगर आप संत हैं, आपको टाइटल मिल गया, क्रिश्चियनिटी में भी टाइटल देते हैं संत का, मदर टेरेसा को मिला मरने के उपरांत, कि सेवा बहुत है। आप साधु हैं, संत हैं, और आपको टाइटल मिल गया, मुझे टाइटल मिल गया, आपको टाइटल मिल गया कि आप संत हैं, साधु हैं, कुछ भी हैं। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे, अपडेट का मतलब है साथ साथ में आप समझेंगे नहीं कि संसार में, क्योंकि रोज चेंज हो रहा है, रोज बदलाव हो रहा है, रोज परिवर्तन है। साधुओं को सबसे ज्यादा अपने आप पर ध्यान देना पड़ता है। तो महाराज जी रोज सुबह उठ के निरंतर संगत से मिलने से पहले अपने गुरु से मिलने के लिए तैयार होते थे। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी महाराज जी। एक दिन वो सुबह उठे, 2:30 बजे उन्होंने तैयार हो गए, रेडी, और रोने लगे। एक सेवक गुरु महाराज जी से पूछने लगा कि महाराज जी
आज आप ज़ारो ज़ार रो रहे हो, बैरागी हो रखा है आपका मन। कारण नहीं मैं पूछ सकता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ कि ਕੀ कारण होएगा, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ हो, मालिक को ਤੁਸੀਂ। फिर भी आपका मैं छोटा सेवादार हूं। इस रूप में हम आपको देख नहीं सकते। गुरु का चेहरा हमेशा खिला होना चाहिए। एक सेवक ने मारे ਨੂੰ ਆਖਿਆ गुरु का चेहरा खिड़िया होना चाहिए। तो तुसी सवेरे महाराज जी तुसी रोवोगे तो संगतां भी महाराज जी ज़ारो ज़ार रोणगियां। महाराज कहन लगे मैनू ना अपने गुरु की बड़ी याद आ रही है, मैनू अपने गुरु नानक की बड़ी याद आ रही है। और गुरु नानक की याद जब आती है तो मेरी आंखें अपने आप ही भर आती हैं। अगे पिछे तो महाराज जी समय तो मैनू दर्शन दे देंगे, जो मैं अखा बंद करके बहना तो मैनू दर्शन दे देंगे ने, तो मैं रब नूं महाराज ध्यान करके तो मैं निकल पैना। अज सुभावक तौर पर मैनू अज महाराज के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो मैं संगत के दर्शन किदा किदा करन चल जा। जिन चेक मेरे गुरु के दर्शन नहीं होणगे तो मैनू संगत के दर्शन किदा करन चल जा। हम लोगों को सवेरे सवेरे अपने आप को उठकर नियम, हमने अपने घरों में जो फोटोएं लगा रखी हैं, ये उसी का प्रतीक है कि जब हम सुबह उठें, जब बेडरूम से हम लोग आंखें खोलें तो हमारे सामने हमारे गुरु महाराज जी हों, क्योंकि भगवान हो, गुरु मेरा भगवान। भगवान के गुरु के दर्शन जब हम लोग करके निकलेंगे दरवाजे से, वही मूड हमारा हो जाएगा जैसा वो भगवान हमें दिख रहा है, शांत, एकदम सुकून। दुखी क्यों होंदे हो तुसी? कभी नोटिस किया था आप दुखी क्यों होते हो? क्यों? क्योंकि निरंतर आप सोचते रहते हैं। आप सुनने के लिए आए ना यहाँ, तो सुनना किसको कहते हैं? महावीर जी जो जैनियों के भगवान महावीर का खिताब उनको मिला है, उन्होंने चौथी क्रिया जो बताई है भगवान से मिलने की, चौथी क्रिया, जिवें गुरु नानक साहब ने लिखिया, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। चौथी क्रिया भगवान को जो प्राप्त करने की जो चौथी क्रिया है उसको कहते हैं श्रावक, अच्छा सुनने वाला। और सुनना कैसे है आपको मैं बताऊं, कैसे सुनना होता है। आपको सुनना और सोचना एक समय नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं और सुन रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे, आप सोच ही रहे हैं, क्योंकि सोच जो है डोमिनेट करती है। सुनने के बाद सोच लीजिए, पर उसको पहले इकट्ठा तो कर लो, एब्जॉर्ब तो कर लो पहले। एक साथ दोनों चीजें इकट्ठी करेंगे तो आप में वो चीज दाखिल ही नहीं होनी। आप कुछ बात हुई, आपने उसी समय सोचा, वही रस खत्म हो गया। सुनने का रस तभी है जब हम सुनने की तरफ ध्यान है। सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। अगर सुनने में मन नहीं है तो फिर सुनने का हमको ढोंग और पखंड करने की जरूरत क्या है? वहां बैठने की जरूरत ही नहीं जहां सुना जा रहा है। जहां बोलने वाले लोग हों वहां जमावड़ा जाके लगाना चाहिए हम लोगों को। प्रथम चरण में सुनने की शक्ति बढ़ाओ अपनी। बोलना तो सेकेंडरी है, वो तो बाद में है, रिएक्शन, प्रतिक्रिया, वो तो धैर्य से। मैंने कई दफा संगतों से ये कहा, और आज भी आप लोगों से कहता हूं, हमारे दुख का प्रॉपर कारण यही है कि हम सोचते और बोलते, सोचना और बोलना ज्यादा है हम लोगों का, बिना सोचे समझे बोलना, उससे दुख बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है। आपको कोई बात बोलकर सोचनी पड़े तो वो सियाना आदमी थोड़ी है। अब बोल दें और फिर बाद में सोचें, उसको सियाना आदमी थोड़ी कहते हैं।
आप उसके लिए एक पूरा दिन लगाइए, 1 डे, पूरा फुल डे। आपको किसी ने कॉल किए, आपको मैसेज किया, आपको कुछ कहा, आपसे बात करी, आप शांति से 1 दिन लगाइए। कोई नहीं, आपको कोई रूल थोड़ी है कि उसी वक्त तुरंत आपको जवाब देना है किसी का। टेक योर टाइम, आराम से। अगर मान लो वो खतरनाक मैसेज है, खतरनाक प्रॉब्लम है कोई, तो एकदम रिएक्शन करेंगे तो आपकी जितनी एनर्जी है, जो आपने 2-4 दिन इकट्ठी करके अपने शरीर की हीलिंग के लिए रखी हुई है, वो वहां निकल जाएगी। आपका शरीर फिर हील नहीं होगा। एनर्जी तो यूज हो रही है ना हर काम में, हर क्षेत्र में एनर्जी यूज हो रही है। कॉस्मिक एनर्जी फुल ऑन, शक्तियों का ही जमावड़ा है। संगत शक्तियों का ही मुजस्मा है। यहां शक्तियों के लिए हम लोग बैठे हैं कि हमारे अंदर जितनी शक्तियां, ये रब का नाम जपने से शक्ति, एकदम ताकत, आपका ऑरा बदल जाता है, आपका सिस्टम सारा चेंज हो जाएगा, आप सब तरफ से एकदम ठीक हो जाएंगे।